गुड आफ्टरनून। क्या आप लोग फंक्शन कुछ बना के लाए हैं? क्या आप लोग फंक्शन कुछ बना के लाए हैं? कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं ताकि आप लोग को फंक्शन का कंसेप्ट कितना समझ में आया है ये मालूम चल सके। ओके, तो शुरू करते हैं DPP1। इसके बाद एग्जांपल्स लेंगे, मैपिंग का और एग्जांपल्स लेंगे। DPP1 definition of functions, definitions of functions 5, 6, 7 है। 7 देखिए, DPP1 7 fx है cos log x बेस e, इसको ln x कहते हैं हम लोग, इसको ln x कहते हैं। fx into fy माइनस हाफ into x by y प्लस fxy, ये हमें बताना है कितना होगा। fx as it is cos ln x, x की जगह y है तो cos ln y माइनस हाफ, x की जगह x by y cos ln x by y, x की जगह x into y है cos ln xy। ठीक है, fx कॉमा नहीं दिया हुआ है बाबू, आप लोग गलत। कॉमा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर कॉमा इंटरप्रेट किए इसको तो मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमें भी देख के लग रहा है कॉमा जैसा, ठीक है, समझे जुनैद? हमें भी देख के लग रहा है कि कॉमा लिखा हुआ है, बट एक्सप्रेशन में कॉमा नहीं होता। एक्सप्रेशन में कॉमा नहीं होता, इसे हम टाइपिंग एरर कह सकते हैं। अब बन जाएगा तो ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ये काफी आसानी से बन जाएगा। तो किसी को पूछना भी है, इसके बाद भी है मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, डिसिमल है। 8, 9, 10, 9 में ओके 9 करते हैं। 9 में देखिए fx प्लस ay कॉमा x माइनस ay axy है। हम x प्लस ay को अगर अल्फा माने और x माइनस ay को बीटा, तो दोनों को ऐड करने से 2ax अल्फा प्लस बीटा और सब्ट्रैक्ट करने पे 2ay अल्फा माइनस बीटा। तो आप देखिए इसकी जगह अल्फा आया, इसकी जगह बीटा आया, और ये होना है axy, x इंटू ए वाई बोल सकते हैं, इसको x इंटू ए वाई लिख सकते हैं। x है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ए वाई है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बोले तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4।
इस लिहाज से ऑप्शन सी सूट कर रहा है, इस लिहाज से ऑप्शन सी सूट कर रहा है। ठीक है प्रियांशु, चलिए और आगे देखते हैं। 10 11 हाँ 10 है, 10 है, ओके 10 है, तो 10 करते हैं। नीलू यहाँ x और यहाँ y दे के पूछा था कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें एक एलिमेंट दिया हुआ था जबकि ये समेशन है, इसलिए इसको सिंगल टर्म अल्फा से रिप्लेस किए और इसको सिंगल टर्म बीटा से रिप्लेस किए, तो दोनों मेरे सिंगल सिंगल हो जाएंगे और यही आपको x, y पूछा गया था। अब इसकी मदद से हम x निकाल लिए और ay निकाल लिए। ये क्या है, क्या हम इसको x इंटू ए वाई नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू यहां से देंगे, ए वाई का वैल्यू यहां से देंगे। अब जो प्रोडक्ट आया वो रिजल्ट हो गया। ठीक है नीलू, गॉट इट? नीलू बेटा क्या समझ में आया? ठीक है, अब हमारे पास 10 पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, फंक्शन एफ से log of 1 plus x by 1 minus x और हमें f2x by 1 plus x स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स इस x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन होगा यूज। सो log 1 plus 2x by 1 plus x स्क्वायर अपॉन 1 minus 2x by 1 plus x स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम लोग। एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 plus x स्क्वायर प्लस 2x by 1 plus x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर माइनस 2x by 1 plus x स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो गया 1 plus x स्क्वायर। अब इसको देखा जाए ये क्या है, ये 1 plus x का होल स्क्वायर और यहाँ 1 minus x का होल स्क्वायर, तो सेम पावर है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 plus x by 1 minus x होल का पावर 2। अब ये पावर हम बाहर निकालेंगे, 2 into log 1 plus x by 1 minus x और ये चीज आपको गिवन था, सो बन गया 2 into fx, 2 into fx। समझे पीयूष? ठीक है, तो ये 10 तक हो गया हम लोग का, 10 तक हो गया है। 11 12 ज्ञानचंद का ऑलरेडी पूछा हुआ है, 12 करते हैं। 12 fx पावर रूट x है, तो f25 by f16 plus f1 रूट 25 by रूट 16 plus रूट 1, x की जगह 25 को तो अंडर रूट 5 4 1, 5 by 5 इच कैंसिल हो गए 1 आ गया। समझे ज्ञानचंद?
ज्ञानचंद बेटा क्या समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11 है, चलिए प्रिंस का 11 है, प्रिंस का 11 है, उसको देख लिया जाए। प्रिंस का 11 है, उसको देख लेते हैं। 11 हमारे पास एफ एक्स है 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x+4। हमें x³ इंटू f1/x चाहिए। x³ इंटू 4, x की जगह 1/x यूज करेंगे, ओके। अब ठीक है ध्यान से, अब x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4, ये 3x, ये 3x² और ये 4x³। अरे तो जहां से चले थे वही आया, सिर्फ रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा f(x) रहेगा। ठीक है प्लीज, सिंपल सब्स्टिट्यूशन था एंड मल्टीप्लीकेशन। प्लीज बेटा क्या समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन करना था एंड मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है। चलिए अब डोमेन में आते हैं। डोमेन 3, 4, 5 है, ठीक है। हाँ 4 भी है, ज्योति को 4 है, पहले 4 कर लिया जाए प्रियांशु, ठीक है ना। पहले 4 ज्योति को सिखाने दीजिए, फिर आपको 5 कर देंगे। 3 भी है, चलिए स्वीटी को 3 भी है, तो पहले स्वीटी को ही सिखाया जाए 3, श्वेता को भी 3 है। डोमेन का शुरू हो गया काम। f(x) इज इक्वल टू √5 - 4x - x² प्लस x² इंटू log ऑफ x प्लस 4। यहां ध्यान से देखिए तो मेरे पास फंक्शन में 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। नियम क्या कहता है? दोनों टर्मों का अलग अलग डोमेन निकाला जाए और फिर उनका इंटरसेक्शन किया जाए, कॉमन किया जाए। तो इसको डिफाइंड होने के लिए नॉन निगेटिव होना चाहिए। 5 - 4x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी चीजों को राइट साइड में भेजेंगे तो x² प्लस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करने के लिए इसे प्लस 5x माइनस x में ब्रेक करेंगे, x कॉमन माइनस कॉमन, तो x प्लस 5 कॉमन हो गया, ठीक है। और अब ये हो गया, यहां से साइन स्कीम चलाएंगे, -5 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ऐसा साइन स्कीम बनेगा, x बिलोंग्स टू -5 से 1। ये इस पार्ट का डोमेन हुआ, इस टर्म का डोमेन हुआ। अब x² हमेशा डिफाइंड है, इसका डोमेन निकालने का जरूरत नहीं है, और रियल नंबर होगा। लॉग हमेशा डिफाइंड नहीं होता, लॉग का निकालेंगे डोमेन। तो इस लॉग का डोमेन क्या होगा?
इसके अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, इट्स ग्रेटर देन -4। अब दो अलग अलग हमारे पास आ चुके हैं, इन दोनों का कॉमन हम यहाँ पे -5 -4 1। ये बोला -5 से 1 तक, और ये बोला -4 से आगे। तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन हुआ -4 से एग्जैक्ट 1, -4 से एग्जैक्ट 1 तक। ठीक है, सी आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? डिस्कशन तो थोड़ा सा होना ही चाहिए। कुछ लोग को, कुछ बच्चों को बुरा लग रहा है डिस्कशंस के, थ्योरी पढ़ने आए थे, थ्योरी भी आज ही करेंगे, आज ही थ्योरी करेंगे, इसी मैपिंग का थ्योरी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने कंफ्यूजन्स को नहीं दूर किए तो थ्योरी का भी महत्व नहीं बचेगा। आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजन क्लियर होने चाहिए। इसलिए मस्ट है डिस्कशन ईमानदारी से। हाँ, बाद में थ्योरी करेंगे, आज ही करेंगे थ्योरी, चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, आज ही करेंगे। एक दो लोग चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, चाहे जैसे भी, मीटिंग से लीव हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उनका। बिना डिस्कशन के आप कैसे कर सकते हैं, बिना डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए आप कैसे कर सकते हैं कि परीक्षा वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा? कन्फ्यूजन आपको पूछना होगा। सेकंड पार्ट ये लॉग है, सेकंड पार्ट ये लॉग है। लॉग का डिफिनीशन देखिए क्या था नीलू, log of a to the base b। इसका सिंपल डिफिनीशन है a greater than 0, b greater than 0, b not equal to 1। ये तीन रेस्ट्रिक्शंस log के डिफिनीशन में है, जिसमें यहां कुछ दिखाई दे नहीं रहा तो स्टैंडर्ड 10 या ई लेके चलेगा जो फुलफिल कर रहा कंडीशंस को। लेकिन ये एक वेरिएबल पार्ट है, इसलिए यहां कंडीशन इंपोज होगा ग्रेटर देन 0। समझे नीलू? नीलू सेकंड पार्ट कौन सा था आपका? समझ गए? ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी लोग पूछे हैं, देखते हैं किसका था 4। ज्योति का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अभी करते हैं लोग। ताजुब ये होता है हमें कि अगर फंक्शन जैसे चैप्टर में भी अगर लाइव क्लासेस नहीं करेंगे तो फिर कौन सा चैप्टर ऐसा महान चैप्टर होगा मैथ का जिसका लाइव क्लास लोग करेंगे? आपको सामने से क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बनते नहीं, तो क्या मतलब पहाड़ पे जाके बना लाइएगा? नहीं बनेगा। सामने लिमिटेड टाइम में जितना समय दिया गया है उसी में कोशिश करना होता है, जो भी कन्फ्यूजन है आपका उसको पूछना होता है। 4 ज्योति का डॉट है, सिंपल क्वेश्चन है फिर भी हम बताएंगे उसे। साइन इनवर्स 5x, साइन इनवर्स का डोमेन ज्योति साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 आता है, तो x स्क्वायर पूरा है
तो ये -1 से 1 करेंगे। अब x यहां से निकालेंगे तो -1/5 से 1/5 आ गया। दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन। -1 से 1 नहीं बेटा, -1 से 1 कब होता? जब यहाँ पर सिर्फ x होता। अभी ये सिर्फ x नहीं है, ये 5x है, 5x। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 दिया गया। अगर x की जगह कुछ और लिखा जाएगा तो डोमेन बदल जाएगा। क्यों बदल गया? फंक्शन बदल गया, इसलिए डोमेन बदल सकता है। क्या ज्योति अब समझ में आया? ज्योति क्या समझ में आया अब? धीरेन्द्र आपका भी मिस्टेक है, -1 से 1 बोल रहे हैं। क्या अब आपको समझ में आया कि -1 से 1 साइन इनवर्स x का होता, इसका नहीं? ऑप्शन गलत मिला लिए, ऑप्शन तो पीछे दिया होगा। अच्छा 5 में, ठीक है। ए बी में ब्रैकेट चेंज है, हाँ, तो बी आंसर होगा, आंसर बी होगा। x बिलोंग्स टू -1/5 से 1/5। ठीक है धीरेन्द्र, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कुछ लोग पूछे थे, कई लोग थे उसमें, इसलिए हम नाम का जिक्र नहीं करेंगे कि कई लोग थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 - x डिवाइडेड बाय log ऑफ mod x -2, log ऑफ mod x -2। इसमें रेशनल एक्सप्रेशन है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे पहले दोनों डिफाइंड होने चाहिए। इसके बाद डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 3 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन लेते हैं, साइन इनवर्स 3 - x का डिफिनीशन। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 है, सो 3 - x -1 से 1, 3 दूसरी साइड में भेजेंगे, -1 - 3, 1 - 3, तो ये बन गया -x -4 -2, माइनस से साइड एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ ये 2 आ गया और ये 4 आ गया, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में देखते हैं, log mod x -2। लॉग का डिफिनीशन क्या है? उसके अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये पूरा पार्ट mod x -2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो mod x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन, ये हो गया केस। अब थर्ड है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, log mod x -2 नॉट इक्वल टू 0, लॉग हटाएंगे तो राइट साइड में 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है, ये 2 इधर जाएगा, mod x नॉट इक्वल टू 3, तो यहां से x नॉट इक्वल टू ±3। 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का हमने निकाल लिया। अब सबका क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2 से 4, नेक्स्ट पार्ट है
-2 टू अगले पार्ट में -3 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट है 2 से 4 एग्जैक्ट 2 से एग्जैक्ट 4। नेक्स्ट है जस्ट -2 से बैक एंड जस्ट 2 से फॉरवर्ड। थर्ड है सब कुछ होगा एक्सेप्ट +3 और -3। तो -3 में भी ओपन गोला मार देते हैं और 3 में भी ओपन गोला मार देते हैं। अब इन तीनों का हमें कॉमन करना है, तो इनका कॉमन क्या होगा? इसमें तीनों नहीं है, जहां से तीनों स्टार्ट हुआ इस जगह पे इसके कारण ओपन होगा, ओपन 2 से यहां पर भी कॉमन जस्ट ओपन 3 होगा, यूनियन 3 से राइट साइड में सब कुछ इंक्लूड है तो 4 इंक्लूडेड। क्या 5 आप सबको समझ में आया? सेकंड स्टेप में लॉग के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यहां से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। लेकिन अगर धीरेन्द्र आपको यहां से यहां में प्रॉब्लम है तो मेरे पास एक उपाय है। आप क्या कीजिए, इसके आगे क्या कीजिए वो देखिए, आप स्क्वायरिंग उसको मारिए, x² ग्रेटर देन 2² x² -4 ग्रेटर देन 0 x + 2 x - 2 ग्रेटर देन 0 साइन स्किप चल गया, और -2 +2 प्लस के लिहाज से ग्रेटर देन 0 -2 से पहले और +2 से बाद, -2 से पहले और +2 से बाद में। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा। अब धीरेन्द्र आपको सेकंड स्टेप समझ में आया? चलिए, और किसी को कोई दिक्कत? और किसी स्टूडेंट्स को, आप लोग में से किसी को भी परेशानी है तो बोलिए। 2 में क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, टू पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, जानते हैं? इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए 2 पे क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। 4 सब में इंक्लूड है, तीनों में है, इसलिए 4 पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। समझे ज्योति? ज्योति क्या आपको समझ में आया? ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके, तो ये हमारा 5 तक था। 6 7 8, ठीक है, 8 कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है 8 करते हैं। हाँ, 6 7 8 सब आ गया। अच्छा, तो 6 करते हैं। प्रियांशु का डॉट है 6, प्रियांशु को 6 है, डॉट है 6 साइन इनवर्स
log of x by 3 to the base 3। सबसे पहले प्रियांशु बेटा हम आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन क्या कहीं क्वेश्चन में ये बताया था, अलग से लिखा हुआ है कि where स्क्वायर ब्रैकेट represents greatest integer function? नहीं लिखा है ना, तो जब नहीं लिखेगा तो वो सिंपल ब्रैकेट होगा, जब नहीं लिखेगा तो सिंपल ब्रैकेट रहेगा। IIT नाम है परीक्षा का, हर चीज लिखेगा वो, अब बन जाएगा। ठीक है, प्रियांशु को 6 डन हो गया। 7 किनका डॉट था, 1 मिनट देखने दीजिए। ठीक है, 7 प्रिंस का है। प्रिंस बेटा ध्यान से देखिएगा। 7 पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं। 7 f(x) is equal to log base 2 x plus 3 divided by x square plus 3x plus 2। ये भी रेशनल एक्सप्रेशंस है, सारा पार्ट डिफाइंड होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर में है लॉग, इसका डिफिनीशन x प्लस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन माइनस। सेकंड एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में है वो एक पॉलिनोमियल है जो हमेशा डिफाइंड होता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो फिर तीसरा रेस्ट्रिक्शन आता है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, उसको लेके चलते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइजेशन के लिए 2x और x में ब्रेक करेंगे, x कॉमन, x प्लस 2 कॉमन, तो यहां पर x नॉट इक्वल टू -1 -2। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसके आगे सब कुछ लेंगे एक्सेप्ट दिस 2। सो x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 -2। कॉमन लेंगे तो ये आएगा। यही तो दिया है प्रिंस। प्रिंस बेटा क्या समझ में आया आपको? लॉ, हाँ समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब जो ज्यादातर लोगों का 8 प्रॉब्लम था उसको देखते हैं। व्हाट इट सेज, f(x) is equal to under root log of 1 by mod sin x। ठीक है, तो अंडर रूट लॉग 1 बाय मॉड साइन एक्स, तो यहाँ कई सारे फंक्शंस हैं। तो जब कई सारे फंक्शंस रहते हैं तो डोमेन निकालते समय बाहर से एक एक फंक्शन गायब करते चले जाते हैं और एक्स जो मिलता है वो हमारा डोमेन। तो सबसे पहले जो हटाना होगा वो है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हटाने पे कंडीशंस क्या होंगे, रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे? स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म नॉन निगेटिव होता है। स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म नॉन निगेटिव होता है, तभी वो डिफाइंड है। अब लॉग का बेस दिया हुआ है नहीं, 10 ले या ई ले, 10 ले या ई ले, दोनों मोर देन 1 है
दोनों मोर देन 1 है तो लॉग हटाने के बाद ऑपरेटर सेम रहेगा। सो 1 बाई मॉड साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, log 1 0 होगा। ये कंफर्म पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मॉड साइन x लेस देन इज इक्वल टू 1, लेकिन ये कंफर्म पॉजिटिव होने के साथ साथ ये हमारा 0 भी बन सकता है, इसलिए नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। साइन का रेंज -1 से 1 होता है तो मॉडुलस का रेंज एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1 होगा, जिसका रेसिप्रोकल 1 या उससे ज्यादा होगा ही होगा। तो सिर्फ एक जगह परेशानी आने वाला है जब वो 0 होगा, उसे रोकिए। मॉड साइन x नॉट इक्वल टू 0, बाकी के लिए हमेशा के लिए ये करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट। तो मॉड साइन x नॉट इक्वल टू 0, साइन x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू n पाई। तो अगर x बिलोंग्स लिखिएगा तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई। क्या आप लोगों को समझ में आया? नंबर 8 आर्या बेटा, आपका क्या कहना है, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, और किसी को डाउट से तो विचार कीजिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। आ गया, ठीक है। लास्ट में फिर से बता दीजिए। देखिए जहां तक हमें कंफ्यूजन लग रहा है, बेस लाइन में तो कंफ्यूजन हो नहीं सकता किसी को, क्योंकि अंडर रूट का अंदर वाला नॉन निगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लॉग हटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा ही आएगा। अगर आप बेस e लेते हैं तो e का पावर 0 1, 10 लेते हैं तो 10 के पावर 0 1। वैसे लोगरिथम में हमने क्या बोला है, लॉग में बोले हैं कि बेस e लिया कीजिए, बेस e लिया कीजिए। अब ये आपका cosec x है एक्चुअली, तो मॉड cosec x 1 बाई साइन cosec होता है। मॉड cosec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता ही है, तो वो हमेशा के लिए करेक्ट है, वो हमेशा के लिए करेक्ट है। सिर्फ एक जगह रेस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर नॉट 0, अगर ये 0 हुआ तो ये टर्म अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड टर्म को कंपेयर नहीं करते, तो इसे 0 होने से रोक रहे हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का है कि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा आपको n पाई। धीरेन्द्र, नीलू, प्राची, क्या आप लोगों को अपना कंफ्यूजन क्लियर हुआ? प्राची, धीरेन्द्र, धीरेन्द्र आपको हो गया। 9 में कोई बच्चा कुछ लिखा है, पढ़ने दीजिए। पीयूष का कहना है 9 में मेरा इक्वल तो नहीं आ रहा और आंसर में इक्वल टू दिया हुआ है। अच्छा, और प्रियांशु का कहना है लेकिन मॉड्यूल साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड तो उसका रेंज -1 से 1 आ जाता। हाँ, मल्टीप्लाई कर देते तो -1 से 1 आ जाता प्रियांशु, जो कि करेक्ट होता, जो कि करेक्ट होता। तो उसमें कोई हमें मजा थोड़े आता, जब ऑल रियल नंबर आ रहा है प्रियांशु,
ऑल रियल नंबर आ रहा है, हमेशा के लिए डिफाइंड आ रहा है, तो मजा ही नहीं है। मजा है रेस्ट्रिक्शन लाने में, और रेस्ट्रिक्शंस ये है कि डिनोमिनेटर नेवर जीरो, डिनोमिनेटर नेवर जीरो। नीलू 9 में आंसर आ जाता है, नीलू का कहना है कि 9 में आंसर आ जाता है, और उसको कहना है इक्वल टू, फिर से पढ़ते हैं क्या पीयूष को था, इक्वल टू तो नहीं आ रहा, इक्वल टू नहीं कैसे आएगा, आप निगेटिव देखिए पीयूष, आप अंडर रूट के अंदर वाले को पॉजिटिव लिए हैं, जबकि नॉन निगेटिव लेना है, नॉन निगेटिव लेना है। लॉग अंडर रूट x माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स, आपको x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इसके लिए 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे पीयूष? पीयूष आपको ये लेना है, और आप यहाँ पे ग्रेटर देन 0 खाली लिए होंगे, यही गलती है आपका यही गलती। क्या समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया, तो 9 डन मानते हैं। 10 11 12 10 है, 10 प्राची का है, 10 करते हैं, उसके बाद 12 करेंगे। नंबर 10 प्राची का है, लॉग बेस में है x प्लस 3 और यहाँ है x स्क्वायर माइनस 1। तो प्राची देखिए रेस्ट्रिक्शंस क्या है, पहला रेस्ट्रिक्शन है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो फैक्टराइजेशन साइन की दूसरा रेस्ट्रिक्शन है डिनोमिनेटर, ये जो है बेस ये पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा रेस्ट्रिक्शन जो है प्राची, बेस नॉट इक्वल टू 1, सेक्स नॉट इक्वल टू माइनस। अब इन सब को कॉमन लेंगे, तो -3 -2 -1 1, तो ये दिया -1 से लेफ्ट एंड 1 से राइट। सेकंड और थर्ड को मिला के देखते हैं, -3 से फॉरवर्ड जिसमें -2 मिसिंग है, थर्ड वाला -2 मिसिंग है। अब इनको कॉमन कीजिए, तो कॉमन करेंगे तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आएगा, और ऐसा सी ऑप्शन गिवन है। तो प्राची क्या आपको 10 क्लियर है या कहीं पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है कंफ्यूजन से? क्लियर है प्राची को? ठीक है, इसके बाद नंबर 12 पूछा गया है हमें, नंबर 12 देखते हैं।
12 domain of under root log of x square minus 6x plus 6। इसी का हमें डोमेन निकालना है। 12 पूछा गया है, तो अंडर रूट डिफाइन करवाने के लिए इसके अंदर वाला पार्ट नॉन निगेटिव होगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग का बेस मोर देन 1 है, तो लॉग को हटाने के बाद यहाँ 0 के बजाय 1 हो जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 मोर देन इज इक्वल टू 1। ये 1 से प्राप्त करेंगे तो 6 माइनस 1 इज 5। यहां से x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 माइनस कॉमन लेंगे, फिर से x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 साइंस की x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन पाई से इंफिनिटी, यूनियन पाई से इंफिनिटी, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है जुनैद और ज्ञानचंद, आपको समझ में आया? 12 बहुत मुश्किल नहीं था, बस ये हम कह सकते हैं कि लॉग का जो कुछ लॉग के कारण कुछ लोगों को, आप लोग में से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हाँ, लॉग का बेस ई ले लीजिए, जब तक आपको कैलकुलस चलते रहेगा तब तक बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग दैट इज बेस ई लिया कीजिएगा। सिल्ली मिस्टेक था, उसी को तो सुधारना है जुनैद, सिल्ली मिस्टेक्स को ही सुधारना है। सिल्ली मिस्टेक बहुत बुरा चीज होता है, बहुत बुरा चीज, हाथ में आया हुआ फिसल जाता है, उस पे जरूर मास्टरी करना है सिल्ली मिस्टेक्स पे। चलिए 13 क्वेश्चंस लोग पूछ चुके हैं, बताते हैं कौन पूछे हैं। रॉकी का है नंबर 13, रॉकी का है नंबर 13। 13 में क्या है वो देखिएगा, साइन इनवर्स मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2। कुछ कुछ लिखे हैं, एक मिनट पढ़ने दीजिए क्या क्या लिखे हैं। पीयूष का कहना है 13 में लास्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, बन तो गया है लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, ऐसा पीयूष का कहना है। और 13 के लिए नहीं, कुछ डाउट्स है 13 में। फिर करते हैं लास्ट में ऐसा क्या है, लास्ट में ऐसा क्या है कि कंफ्यूजन हो रहा है, उसे डील करते हैं। कंफ्यूजन का जगह हमको एक ही लग रहा है, जानते हैं क्या? मॉडुलस को आप लोग याद से बनाते, उसका काट खोजिए। मॉडुलस याद आपको नहीं है, इनइक्वालिटी, नो टेंशन, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मार लीजिएगा, समझ गए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा, मॉड नहीं है आपके पास, उसके बाद बनाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक? -1 से 1। इसके अंदर वाला पार्ट -1 से 1 करेंगे, 2 दोनों तरफ जाएगा तो -1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ये बन गया 1 से 3 तक। अब सब जगह पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने पे 1,
x माइनस 1 का होल स्क्वायर 9। दो पार्ट में बांटते हैं, एक ये पार्ट और एक। तो फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट साइड में जाके भेजे हैं। अब ये a प्लस b इंटू a माइनस b, x इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 टू प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला ऐसा। और सेकंड में देखिए 9 को लेफ्ट करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, a प्लस b इंटू a माइनस b, x प्लस 2 x माइनस 4 साइनस t माइनस 2 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 से 4 तक आया। अब दो अलग अलग आ चुके हैं, इनको कॉमन करने के लिए एक साथ सजाएंगे, माइनस 2 0 2 4। ये बोला एग्जैक्ट 0 से लेफ्ट, उसी समय एग्जैक्ट 2 से राइट। और ये है माइनस 2 से एग्जैक्ट 4 तक। अब कॉमन देखिए क्या है, कॉमन करेंगे तो x बिलोंग्स टू एग्जैक्ट माइनस 2 से एग्जैक्ट 0 यूनियन एग्जैक्ट 2 से 4, ये हमारा आंसर है। और किसी भी स्टेप में क्या तो था ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। पीयूष का अगला कहना है बिना स्क्वायर किए हुए बनाएंगे, उसी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखेंगे कि कहां पर हम गलत किए। देखिए बिना स्क्वायरिंग के जब इसको करेंगे तो भी दो तरीका है। अगर आप इस तरह से बांटते हैं इसको, अगर आप केसेज वाइज बांटते हैं कि एक केस ये है एक केस ये है, तो जब ये केस लेंगे तो मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको x माइनस 1 लेस देन माइनस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 करेंगे। ये इस पार्ट का है। और सेकंड पार्ट का करेंगे मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसमें हो गया x माइनस 1 तो माइनस 3 से प्लस 3। अगर आप यूज बेटा इसे दो पार्ट में ब्रेक करके करते हैं मॉडुलस से, तो ये दो पार्ट आया है और इनके बीच में एंड लगाना होगा। अगर आप इसे एक ही बार में इसको ब्रेक करना चाहे तो उसके लिए क्या होगा, x माइनस 1 फ्रॉम माइनस 3 से माइनस 1 और x माइनस 1 फ्रॉम 1 से 3। अगर आप एक बार में काम करना चाहे तो ये दो इनइक्वालिटी आएगा। अब पीयूष देखिए हमने मॉडुलस के बेसिस पे भी कर दिया, मॉडुलस से भी दो मेथड निकाल, अलग अलग और एक साथ वाला। क्या अब आपको अपना कंफ्यूजन दूर हुआ? चलो बढ़िया बात है कि पीयूष को अपना गलती समझ में आ चुका है कि कहां पर हुआ गलती। नेक्स्ट टाइम वो इसे नहीं दोहराएंगे, सही करेंगे इसको। यही होना भी चाहिए, इसीलिए डिस्कशन रखा जाता है, इसीलिए डिस्कशन का महत्व है कि अगर डिस्कशन ना हो तो थ्योरी लगभग लोगों को समझ में आ जाता है, और दो चार क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं देते एग्जाम्पल्स, तो उसको बनाने से लगते रहता है कि सब चीज हमको आता है, हम जो क्वेश्चन बनाएंगे सब बन जाएगा। लेकिन जब असली क्वेश्चन सामने आता है तो पता लग लेता है
ये क्या था, इसमें कैसे कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाते हैं इसमें, उसी को सुधारना होता है। तो ये 13 हो गया। 14 है और 11 तो बन गया सबको, 11 कोई नहीं पूछा है, 11 बन गया होगा। 14 है, अंजलि का है, कुमार का है, 14 करते हैं अब। ज्योति का भी है, कई लोग का है 14। ऐसा जो चलिए जो भी है देखा जाए। नंबर 14 अंडर रूट माइनस log 0.3 बेस है, ऊपर में है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। इसमें फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर है अंडर रूट माइनस लॉग बेस 0.3 x माइनस 1। अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर वाला नॉन निगेटिव हो। तो इसके अंदर है माइनस लॉग 0.3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू। माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके हटाएंगे तो ऑपरेटर चेंज करेगा, यस चेंज करेगा, या कहिए इस पूरे सिस्टम को राइट साइड में भेज दिए, वो भी बोल सकते हैं। अब जब लॉग को हटाएंगे तो इसका बेस 1 से कम है, बेस 1 से कम है तो ऑपरेटर चेंज करेगा। यहां 0 है तो 1 बनेगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, चाहे बेस आप जो लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए था इस लॉग के डिफिनेशन के लिए, लॉग के डिफिनेशन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक इसमें शामिल है। 1 से ज्यादा जो नंबर है या 1 के बराबर जो नंबर है वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहां आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट की बात अगर हम करें तो इस सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव होगा हमेशा हमेशा। इसलिए यहां हमेशा के लिए डिफाइंड है ऑल रियल नंबर। तो सेकंड पार्ट से कुछ आया नहीं, फर्स्ट पार्ट से जो आया वही हमारा डोमेन हो जाएगा। दिस x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ये हमारा क्या ज्योति कुमार आप लोगों को समझ में आया? अंजलि बेटा 14 आपको, हाँ चलो अंजलि को भी समझ में आ गया, बढ़िया बात है, 14 डन है। अब 15 में कुछ लिखा हुआ था, पहले पढ़ने दीजिए। 15 में कुछ था, क्लोज्ड इंटरवल आ रहा है उसको बता दीजिए। प्रियांशु को क्लोज्ड इंटरवल आ रहा था उसको बताना है। नहीं आया नीलू, क्या नहीं आया बताइए, कहां पे कंफ्यूजन है? नीलू 14 में कहां पे समझ में नहीं आया बताइए, कौन सा पार्ट कौन सा लाइन? नीलू बेटा बताइए। अगर बेस 1 से कम है, अगर बेस 1 से कम है तो ऑपरेटर चेंज करता है। फिर से समझाना है, फिर से समझाते हैं। रेशनल फंक्शंस है p/q, दोनों डिफाइंड होनी चाहिए।
डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनांट निकालिएगा तो आपको निगेटिव आएगा। तो क्वाड्रेटिक में अगर डिस्क्रिमिनांट निगेटिव हो तो एक्सप्रेशन हमेशा उसी साइन का होता है जो ए का साइन पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा हमेशा के लिए। सो ये ऑलवेज डिफाइंड है। इस पार्ट में देखिए अंडर रूट हटाएंगे तो डिफाइंड होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस पूरे सिस्टम को राइट साइड में भेजेंगे तो यहां से देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 दिखाई देगा। log 1 ही 0 होता है, बेस का मतलब नहीं है, log 1 0 होता है। तो चाहे बेस जो भी हो अगर log को हटाएंगे तो 1 ही आना है, क्लियर कर 1 ही आना है। log का बेस 1 से कम है, log का बेस 1 से कम है तो ऑपरेटर चेंज हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर होता है। और अब ये जो दिया वो सॉल्यूशन। अब समझे नहीं लोग? नीलू बेटा क्या अब समझ में आया? आ गया, बढ़िया बात है। इन सब का आपको रिवीजन भी कीजिएगा। 15 cot इनवर्स अंडर रूट x प्लस b इंटू x प्लस cos इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस। ठीक है, तो यहां पर cot इनवर्स हमेशा डिफाइंड होता है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका डोमेन -1 से 1। हाँ, cot इनवर्स का डोमेन रियल नंबर। तो यहां से आया कि अंडर रूट x प्लस 3 इंटू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें तो अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब अंडर रूट के डिफाइंड होने के लिए ये पूरा पार्ट x स्क्वायर प्लस 3x इनका मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos इनवर्स का डोमेन क्या है? cos इनवर्स का डोमेन जो है वो आपको -1 से 1, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 नॉन निगेटिव होता है, 0 से 1। सब जगह नॉन निगेटिव है तो स्क्वायरिंग करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉम 0 से 1, 0 से ज्यादा ये होना ही होगा, तो ये लेने का कोई मतलब नहीं, इधर वाला छोड़ देते हैं, इधर वाला x स्क्वायर प्लस 3x 1 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अब सोचिए जो नंबर 0 से ज्यादा या कम है वही नंबर 0 से कम या बराबर है, ऐसा कैसे? एक नंबर 0 से ज्यादा और बराबर कहा गया, उसी नंबर को 0 के बराबर और कम कहा गया। तो कॉमन दोनों में क्या है? कॉमन दोनों में ये है, कॉमन दोनों में ये है कि ये 0 बनेगा। x इंटू एक्स प्लस 3 0 x इज इक्वल टू -3 0। तो अगर आप इसे कर्ली ब्रेसेस में लिखना चाहे तो -3, 0 सेट थ्योरी में ऐसा होगा। क्या समझ में आया प्रियांशु? आपको टेबुलर फॉर्म याद है प्रियांशु बेटा? सेट थ्योरी का टेबुलर फॉर्म याद है?
जहां पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड करके लिखा जाता था, ये वही वाला है, ये वही वाला है। अरे नहीं रेज कर रहे हैं, खाए टेंशन लेते हैं प्रियांशु। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का शायद आज टेस्ट है आपका ना। इसके बाद रॉकी का सर इसमें डी क्यों नहीं हुआ? डी 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 क्या है? अरे डी इंटरवल होता है बाबू। रॉकी बेटा, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो उसका मतलब दूसरा होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा रॉकी, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा। हम आपको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा। जब आप -3 और 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है ये 2 पॉइंट, और जब आप लिखते हैं -3, 0 स्क्वायर ब्रैकेट तो इसका मतलब है इन 2 पॉइंट के अलावा इसके बीच का सारा नंबर। समझ गए? चले बढ़िया। देखिए जुनैद, मेरा ये कहना था कि अभी 4 बजे वाला टाइमिंग आपका खाली है, तो अगर उसको हम यूज करते हैं क्विज में, तो जो बच्चे स्कूल का क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी 4 बजे दे पाएंगे। क्विज ऐसे भी 1.5 घंटा से ज्यादा तो कोई लेगा ही नहीं देगा, तो बेहतर है कि हम उसे यूज कर ले और सब लोग एक ही समय में क्विज दे पाए, इसलिए हमने 4 बजे का टाइमिंग सजेस्ट किया है। ठीक है, चलिए प्रियांशु, क्या आपको हुआ नोट? मैथ वाला लगता है 1 घंटा का होगा शायद, टाइमिंग उसमें लिखा रहेगा कितने देर का, उतना देर दीजिएगा। 15 हो गया, 16, 17 है। ओके 17 है, 17 को देखते हैं क्या कहना है 17 का। मैडम ने मैसेज भेजा होगा क्विज के टाइमिंग का, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे नहीं भेजा गया हो। 17 हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगला क्विज जो मैथ में होगा आपका, वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का होगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का अगला क्विज लेंगे जो कि 12th से रहेगा, और अभी अभी जस्ट पढ़ाए भी है। इसको देखिए 2 के पावर x, दो में निकालना है, 2 का पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 का पावर x। 2 का पावर y क्या है? 2 का पावर y इज एक्सपोनेंशियल। y चाहे जो भी आप ले लें, y चाहे आप जो भी ले लें, लेकिन एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 या उससे नीचे नहीं होता, ये मस्ट बी पॉजिटिव। तो चूंकि ये एक्सपोनेंशियल है, सो मस्ट बी पॉजिटिव
2 का पावर y ग्रेटर देन 0, इसकी जगह 2 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। टू राइट साइड में बेस दोनों जगह सेम है तो उसको हटाएंगे। ऑपरेटर सेम क्यों रहा? ऑपरेटर सेम इसलिए है क्योंकि बेस मोर देन 1। सो x लेस देन 1 हुआ है तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जस्ट 1 लिखेंगे। क्या ये समझ में आया? 17 बताइए, क्या 17 समझ में आया? ठीक है, कुमुद का एक क्वेश्चन है 16। कुमुद का एक क्वेश्चन है 16, उसे देखते हैं। व्हाट इट से 16 अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, तो स्क्वायर रूट क्या होगा? मस्ट बी डिफाइंड। सो साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड में भेजेंगे तो साइन इनवर्स 2x मोर देन माइनस पाई बाई 6, लेकिन साइन इनवर्स का अपना रेंज कहां तक होता है? साइन इनवर्स का अपना रेंज था माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इसलिए हम कभी भी पाई बाई 2 से आगे नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पाई बाई 2 तक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ये हमें मालूम था कि साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, इसलिए आया, और यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 आया। साइन इनवर्स ग्राफ से है इंक्रीजिंग है, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हम हटाते हैं तो ऑपरेटर एज इट इज होता है। तो साइन इनवर्स हटाएंगे तो साइन माइनस पाई बाई 6 2x साइन पाई बाई 2, ये माइनस हाफ प्लस 1, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 1/4 1/2, x बिलोंग्स टू माइनस 1/4 से 1/2। हाँ, तो बताइए कुमुद, क्या आपको समझ में आया? ठीक है प्रियांशु, क्वेश्चन नंबर 17 में y का डोमेन सेम है आता रिप्लेस करने पर। हाँ, एक्स वाई एक्सचेंजेबल है यहीं पर, एक्स वाई एक्सचेंजेबल है यहीं पर, तो डोमेन भी आपका यही है, रेंज भी आपका यही है, x बिलोंग्स टू यही होगा, y बिलोंग्स टू भी यही होगा। आप सही पहचाने हैं प्रियांशु। साउंड लो है, सौर्या का कहना है साउंड लो है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? अच्छा, आप लोग को सुनाई दे रहा है, तो सौर्या बेटा आप देखिए कहीं से आपका 100% से नीचे तो नहीं हो गया है, देख लीजिए, ठीक है, उसको सही कर लीजिए। आप लोग में से कई लोगों का डाउट है 80 नंबर, उसे बताना है हमें 80 नंबर्स। 18 डॉट्स है, हम बता रहे हैं 18। f फ्रॉम -1 से 1,
to I are irrational number, f cos 4 theta is equal to 2 by 2 minus sec square theta जिसमें थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 यूनियन पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो f 1/3 चाहिए। f 1/3 चाहिए। अब सबसे पहला चीज क्या हो सकता है वो हमें देखना है। क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है? क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है? मेरा पहला सवाल, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सही है या गलत? इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बोनस मार्क था, इस क्वेश्चन को बोनस बनाया गया। प्रियांशु बड़े अजीब हो आप कहते हैं कि क्वेश्चन दिया है तो ठीक ही होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको रेस्ट्रिक्शंस कहीं पे पता चल रहे हैं क्या? देखिए इसने क्या किया कि सेक स्क्वायर 2 के बराबर ना हो, इसके लिए इसने π/4 को हटा दिया। ये पार्ट का ख्याल उसने रखा, इस पार्ट का ख्याल उसने रखा है। तो फिर मिस्टेक कहां पर है? ये मिस्टेक है कोडोमेन में रेशनल नंबर भी आ रहे हैं। cos 4 थीटा -1 से 1 दिया, तो 4 थीटा को हम 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल्स में वगैरह करके ले सकते हैं। उस दौरान आपको रेशनल नंबर हाफ भी आएगा, आएगा। सेक थीटा ही आपको रेशनल आ जाएगा, तो सेक थीटा रेशनल बनेगा तो ये पूरा रेशनल बन जाएगा। वहां पे मिस्टेक था, इसलिए बोनस किया गया है। बताइए तो, एक छोटा सा बात के लिए बोनस हो जाता है। बाकी सॉल्व करने से आएगा, बायोलॉजी में आएगा। देखिए सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर ऊपर भेजेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको भी -1 + 1 कर सकते हैं। ये मेरे को cos 2 थीटा है और ये cos 2 थीटा है। डिवाइड देंगे तो 1 + 1/cos 2 थीटा। आई आर का मतलब इरेशनल होता है, आई आर का मतलब इरेशनल होता है। इरेशनल रियल के लिए कैपिटल आर होता है। ये आपका f cos 4 थीटा है और cos 4 थीटा की जगह 1/3 है, तो cos 4 थीटा 1/3, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 1/3। ये 1 उधर जाएगा, 1 + 1/3 4/3, तो cos स्क्वायर 2 थीटा 2/3
cos 2 थीटा प्लस माइनस √2/3 और इसको 1 करेंगे प्लस माइनस √3/2, तो f 1/3 यहां से 1 प्लस माइनस √3/2 मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ था और दोनों ऑप्शन गिवन थे, प्लस वाला भी दिया हुआ था माइनस वाला भी दिया हुआ था, दोनों करेक्ट हो रहे थे। इसलिए जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने ये दोनों ऑप्शन टिक किए उनको भी मार्क्स मिला है, और जो लोग नहीं क्वेश्चन बना पाए उनको भी मार्क्स मिले। क्यों मार्क्स सबको दिए गए, अब ये जानना जरूरी है। मार्क्स इसलिए तो सबको दिए गए क्योंकि ये कैसे पता किया जाए कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन रॉन्ग है, ये पकड़ लिया था कि क्वेश्चन गलत है और उसके बाद वो नहीं बनाया उस क्वेश्चन को। अगर वो क्वेश्चन सही होता तो वो बच्चा उसको बना देता, वो बच्चा उस क्वेश्चन को बना लेता, लेकिन वो IR से इरेशनल किया और इरेशनल के कारण उसने क्वेश्चन नहीं बनाया। तो ये समस्या था, इसलिए क्वेश्चन को बोनस मारा गया। डोमेन में क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, ठीक है। ये पहले समझ में आ गया सब जगह, उसके अलावा और क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इस क्वेश्चन में तो सबको नंबर दिया गया था, इस क्वेश्चन में सबको नंबर दिया गया था, इस क्वेश्चन में सबको रिस्ट्रिक्शन दिया, नंबर मिला है। लेकिन कई बोनस वाले ऐसे क्वेश्चंस होता है, कई बोनस वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मतलब पॉसिबिलिटीज के कारण एक और ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो वहां पर आपको बनाना होगा तो ही मार्क्स मिलेगा। जैसे कि सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर है और उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हुए, जो डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से 2 ऑप्शन करेक्ट, तो किनको किनको मार्क्स मिलेगा इन दैट केस? जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया उनको मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने दूसरा ऑप्शन टिक किया उनको मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने दोनों ऑप्शन टिक किया उनको मार्क्स मिलेगा। इन 3 केसेज के अलावा बाकी और कोई भी पॉसिबिलिटीज रहेगा उस बच्चे को मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोग इस क्वेश्चन को बोनस बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में आपको बनाना हो, बिना बनाए मार्क्स नहीं मिलेगा। अरे क्या क्या पूछ दिए लोग, 1 मिनट रुकिए, पढ़ने दीजिए क्या क्या पूछा जा चुका है। नीलू क्वेश्चन 6 नंबर बता दीजिए क्लास में। 2 क्वेश्चन इसका अटका हुआ है, तो 6 नंबर आप बताते हैं इसको जल्दी से, नहीं तो अटक जाएगा उसको, नीलू को। अब टाइम बहुत कम बचा है। 6 तो GIF हुए है, वो GIF नहीं है। आपको जो ये दिया हुआ था वो GIF नहीं था, ये सिंपल ब्रैकेट है। देखिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिएगा नीलू, साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है। ये आपका सिंपल ब्रैकेट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, सिंपल ब्रैकेट। लॉग का बेस मोर देन 1,
लॉग का बेस 1 से ज्यादा है तो उसे जब हटाएंगे तो ऑपरेटर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग को हटाइए, 3 का पावर -1, 3 का पावर 1। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x आपको 1 से 9 हुआ, x बिलोंग्स टू 1 से 9। क्या नीलू बेटे, क्या आपको समझ में आया? कल तो हम थ्योरी करेंगे जुनैद, कल तो हम थ्योरी करेंगे, कल थ्योरी करेंगे जुनैद, डिस्कशन उसके बाद हो सकता है। कल पूरी तरह से थ्योरी करने के मूड में हम होंगे। हाँ, अगर हमारा बच गया टाइम वगैरह तो आपसे रेंज का क्वेश्चन मांगेंगे, अदरवाइज हम थ्योरी करेंगे कल, ठीक है? शुरू से ही कल थ्योरी होगा। अगर अलाउ टाइमिंग नहीं किया कि हम नया टॉपिक वगैरह शुरू कर पाए और टाइम कुछ 10-15 मिनट बच गया, 20 मिनट बच गया और वो टॉपिक हमें लगा कि कंफ्यूज सा हो गया है मैपिंग, तो 15-20 मिनट जो बचा रहेगा उसमें हम नया फ्रेश टॉपिक नहीं स्टार्ट करके हम आपसे डिस्कशंस मांग लेंगे कि रेंज वाला जो भी आपको डाउट से कंफ्यूजन है वो, ठीक है? थ्योरी करेंगे मेनली रूप से। IR वाला ये होता है कि इरेशनल होना चाहिए, IR इरेशनल, ठीक है प्रियांशु? सर्च भी कर सकते हैं आप गूगल में कि IR का मतलब क्या। थैंक यू।